जब इसे मुंबई का नाम बताया ना, मुंबई की ट्रेन है, वो बैठ गया, बीमारी भूल गया। भाई ऐसे टाप टाप कर आया भाई। हेलो, स्वागत है सब दोस्तों का एक और के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक बढ़िया और एकदम ताजा होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल है हमारे पास मुंबई मेट्रो 3 फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन इन मुंबई। क्या बात है, मुंबई में पहले बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, लोकल ट्रेनें हो, वंदे भारत हो, वीआईपी हो, बुलेट ट्रेन हो, ऊपर से ये अंडरग्राउंड भी आ गई। ये तो सारा मुंबई खोदना पड़ेगा भाई अंडरग्राउंड करने के लिए। तो खैर देखते हैं जी, वीडियो की जबरदस्त हो गई है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हो रही है आर्य कॉलोनी से कप परेड के बीच। 33.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी जिसमें मेट्रो की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। फिलहाल अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है आर्य से कप परेड के बीच, जबकि इस लाइन के शुरू हो जाने से ये दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। करीब 37,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं इसे बनाने में, जो पूरी तरह से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन होने की उम्मीद है। कुल 27 स्टेशन बनाए जाएंगे, इसमें शीतला देवी, धारावी और बीकेसी स्टेशन शामिल है। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद इसके एक्सटेंशन पर काम होगा, जहां इसे कप परेड से नेवी नगर तक बढ़ाया जाएगा। पर दोस्तों सवाल ये है कि जब मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड पहले से मौजूद हैं, तो फिर इस अंडरग्राउंड मेट्रो की जरूरत क्यों पड़ी और इस मेट्रो के बन जाने से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे अंडरग्राउंड ही क्यों बनाया गया है। तो आइए जानते हैं मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो के बारे में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुंबई मेट्रो की इस लाइन के बारे में जानने से पहले हम मुंबई मेट्रो की शुरुआत को जानेंगे। मुंबई मेट्रो के पहले फेज की आधारशिला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा साल 2006 में रखी गई थी, जहां इस रैपिड ट्रांजिट मेट्रो सिस्टम को शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और भीड़भाड़ वाले मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया था। इस मेट्रो सिस्टम को 3 फेज में कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे अक्टूबर 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। साल 2006 में मुंबई मेट्रो की आधारशिला रखे जाने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन साल 2008 में शुरू हुआ था और साल 2014 में मुंबई मेट्रो की पहली लाइन बरसोबा से घाटकोपर के बीच कुल 12 स्टेशनों के साथ 11.4 किलोमीटर रूट में ऑपरेशन हुई थी। आज मुंबई मेट्रो भारत में 6 लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी वर्तमान में परिचालन लंबाई 46.4 किलोमीटर है, जबकि कुल 356.97 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनाया जा रहा है, जहां 286 मेट्रो स्टेशनों द्वारा और इस कोड सिस्टम में कुल 14 हाई कैपेसिटी वाली मेट्रो रेलवे लाइनें और एक मेट्रो लाइट लाइन शामिल होगी। और इन्हीं में से एक है मुंबई मेट्रो की ये अंडरग्राउंड लाइन, जिसे मुंबई मेट्रो 3 या कोलाबा बांद्रा सीध लाइन के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन 33.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो मुंबई के सुदूर साउथ में नेवी नगर से आर्य डिपो तक चलेगी। और इसमें दूसरी मेट्रो लाइनों, मोनो रेल, सबअर्बन रेल, इंटरसिटी रेल और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्शन शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को MMRCL यानी कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट और ऑपरेट किया जाएगा, जिस पर कुल खर्च करीब 37,000 करोड़ बताया जा रहा है। कुल 27 स्टेशन होंगे इस मेट्रो लाइन में, जिसमें से 26 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। अगर हम इस मेट्रो लाइन के स्टेशनों की बात करें तो इसमें कप परेड, विधान भवन, चर्च गेट, हुतात्मा चौक, CST मेट्रो, कालवा देवी, गिरगांव, गिरांट रोड, मुंबई सेंट्रल मेट्रो, महालक्ष्मी, साइंस म्यूजियम, आचार्य आत्रेय चौक, वल्ली, सिद्धि विनायक, दादर, शीतला देवी, धारावी, BKC, विद्यानगरी, सेंटा क्रूज, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, सहार रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मरोल नाका, MIDC, सीट और आर्य डिपो शामिल हैं। पर दोस्तों सवाल ये है कि जब मुंबई मेट्रो की बाकी लाइनें एलिवेटेड हैं, तो फिर इस लाइन को अंडरग्राउंड क्यों बनाया गया? तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मुंबई एक घनी आबादी वाला शहर है, जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसलिए एलिवेटेड मेट्रो लाइन बनाने के लिए कई मौजूदा स्ट्रक्चर को रास्ते से हटाना पड़ता और फिर यातायात में बड़ी बाधा उत्पन्न होती, जबकि एक अंडरग्राउंड अलाइनमेंट से शहर के सरफेस पर बिना किसी परेशानी के साथ मेट्रो का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि ये लाइन 3 मुंबई के महत्वपूर्ण व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों जैसे कि कप परेड, नरीमन पॉइंट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सीएफजी को जोड़ रही है,
है, इसलिए अंडरग्राउंड अलाइनमेंट मेट्रो को बिना किसी दिक्कत के इन केंद्रीय क्षेत्रों में डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करने की परमिशन देता है। ये डायरेक्ट सर्विस शहर के बीचों बीच से सीधा रास्ता उपलब्ध कराएगी और मौजूदा रोड और रेल ऑप्शन की तुलना में यात्रा के समय को काफी कम कर देगी। जहां कप परेड से आरे तक 33.5 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 1 घंटा लगने का अनुमान है। इसके अलावा अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने से पेड़ों को काटने और हरी भरी जगह को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि एलिवेटेड लाइन के लिए जरूरी होता है। साथ ही अंडरग्राउंड मेट्रो से शोर और पॉल्यूशन भी कम होता है, जिस वजह से ये मेट्रो मुंबई जैसी घनी आबादी में पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 का अंडरग्राउंड निर्माण भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, जाम की समस्या और पर्यावरणीय मुद्दों से बचने में मदद करता है। इस मेट्रो लाइन की सबसे खास बात यह है कि इसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और धारावी स्टेशनों के बीच के सेक्शन में मीठी नदी के नीचे से गुजरने वाली 170 मीटर लंबी ट्विन टनल शामिल है, जो कोलकाता मेट्रो लाइन 2 पर हुगली नदी के नीचे बनी टनल के बाद भारत में दूसरी नदी के नीचे मेट्रो रेल टनल होगी। मुंबई मेट्रो 3 की टनलों में 3000 यात्रियों की वहन क्षमता होगी, जिसके हर एक कोच में लगभग 300 यात्री ट्रेवल कर सकेंगे। ये सभी कोच बेंगलोर में एल्स्टॉम के इंजीनियरिंग केंद्र में डिजाइन और डेवलप किए जाएंगे और आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में कंपनी के प्लांट द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मेट्रो 3 ड्राइवर लेस होगी, जिसके लिए ट्रेन में CBDC यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में पहले साल ये लाइन ड्राइवरों को रखेगी। इसके अलावा मेट्रो के स्टेशन पर सेफ्टी और कंफर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एस्केलेटर, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। बात करें अंडरग्राउंड मेट्रो के अपडेट की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 जुलाई 2024 को मुंबई मेट्रो 3 का पहला फेज शुरू होने जा रहा है, जो आर्य कॉलोनी से इनकम टैक्स ऑफिस स्टेशन BKC तक ऑपरेशनल किया जाएगा। तो ये सब कहा जा रहा था माई गवर्नमेंट के एक ट्वीट के आधार पर, जिसको लेकर कुछ मीडिया हैंडल ने अनाउंसमेंट की थी कि मुंबई मेट्रो 3 का पहला फेज 24 जुलाई से कमर्शियल ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सच नहीं है, क्योंकि CMRS की मंजूरी अभी भी पेंडिंग है और उसके बिना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो सकता। तो जब तक CMRS की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक इस मेट्रो लाइन का पहला फेज शुरू नहीं होगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जबकि मुंबई मेट्रो 3 के दूसरे फेज का काम भी इसी साल कंप्लीट करने का प्लान है। मुंबई मेट्रो की इस लाइन के स्टार्ट हो जाने से शहर में यातायात की भीड़ काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को परिवहन का एक मॉडर्न और कुशल तरीका मिल सकेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप मुंबई से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जी, हम तो मुंबई से नहीं है, खैर बाकी ये जान के खुशी हुई कि भाई मुंबई में तो पब्लिक से ज्यादा तो ट्रेनें हैं भाई, ऐसे ही है। ये अभी वो मेट्रो 1 मेट्रो 2 जो कम थी, जो अंडरग्राउंड भी चलने लगी है यार, क्या बात है। मेट्रो 3 भी चलने लगी और अंडरग्राउंड है। इससे क्या सुविधाएं होगी कि एक तो जो जैम होता है वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन होती है वो कम हो जाएगी, शोर कम होगा, तो और जनता को ट्रैवल करने में भी आसानी होगी ना भाई। और सबसे बढ़िया कि नदी के बीच में से भी ये टनल गुजरेगी यार, क्या बात है भाई। डर लगता है एक दफा, तो डर तो भाई लगता है भाई। बीच में से गुजरना ऐसी बात नहीं है। और यहाँ देखें कि सारे इंजीनियर्स जितने भी फेज में आप अभी काम हो चुका है, अभी आगे होगा भी, जितने भी इंजीनियर्स मैंने देखे सभी इंडियन ही थे यार। इंडियन, कोई बाहर से कंपनी नहीं आई, कोई चाइना से नहीं आया, कोई जापान से नहीं आया, तो भाई सब कुछ मेड इन इंडिया ही हो रहा है भाई साहब। तो भाई इंडिया वालों ने सिर्फ खुद तरक्की करनी है। हम जो सा लेते हैं, चाइना वाले आ गए यहाँ से या ऐसे प्रोजेक्ट हम तो नहीं कर पाते भाई, हम कर सकते ही नहीं है भाई। जो कर सकते हैं तो आप बताएं। बाकी यार बढ़िया लगा कि इन फ्यूचर में 2030 में क्या होगा इंडिया। और जिस तरह से देखें अभी मुंबई के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी, तो अभी तो ऐसा स्लोली सारे सिटीज के अंदर ऐसा हो जाएगा। सारी बात ऐसा ही होगा। आई कांट बिलीव दिस यार। मुंबई तो ख्वाबों का शहर है, ड्रीम सिटी है यार। तो भाई ऐसा जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है यार। अच्छा, आपने देखा नहीं है, हल्का हल्का आगे बढ़ा रहे हैं ट्रेन को ऐसे ही मतलब पटरियां बना रहे हैं भाई साहब। मुंबई में तो पहले लोकल ट्रेन की इतनी भरमार है, तो भाई मैंने देखा था कि भाई जनता किस तरह से ट्रैवल करती है। मैंने भी देखा
महिलाएं आपस में लड़ रही थी और इतना ट्रैवल, कितने हजार कितने करोड़ लोग डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, भाई तो ये हर एक मिनट सेकंड बाद आती है। ऐसे ही है। तो ये मेट्रो आने से और भी सुविधाएं मिलेंगी, तो ठीक जाहिर बात है। महिलाएं को, पुरुषों को, अच्छा, जितने भी रोजगार करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनको आने जाने में आसानी होगी। अच्छा जब भाई हम आपने तो मैंने इंडिया में जाना है, हाँ। तो कौन सी ट्रेन में, यही मैंने ट्रेन में बैठना नहीं, है मेरी तो फेवरेट वंदे भारत है भाई। तो जिस तरह वंदे से भारत 160 किलोमीटर पर स्पीड मैंने देखनी है, चेक करनी है मीटर पे, या 160 जाती भी है तो भाई वो तो ऑब्वियसली जाएगी भाई। तो हाँ। उसकी भी चेक कर लेंगे, पहले ये तो चेक करें कैसे गुजरती है। जब हम जाएंगे ना 2030 के लगभग हम जाएंगे, सारी बात जाएंगे, तो तब तक तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन भी आ चुकी होगी, तो उसमें भी सफर करेंगे। ये बुलेट जो है ना मेट्रो 3 भी जो ना ये स्टार्ट हो चुकी है, अंडरग्राउंड भी शायद वन भी हो जाए, ओवरऑल सबसे भाई मजा आएगा घूमने में यार। मुंबई जिस तरह से दुल्हन की तरह रात को लगता है ना, रोशनियों के शहर कराची को कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुंबई है रोशनियों का शहर। भाई मैं भाई आपने स्काईस्क्रैपर नहीं आपने वहाँ के देखे तो मुंबई भाई मैं मानता हूँ हाँ। मुंबई सबसे बेस्ट है यार, सबका बाप सच मुंबई में है भाई। सच में हमारी एक दोस्त है, फ्रेंड है, मुंबई से हैं, वो भी महकमा रेलवे में हैं। बहुत उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाई और मैं शॉक्ड हो गया देख के लाइव, जब मैंने देखा कि स्काईस्क्रैपर और इंडियन रेल नेटवर्क को जिस तरह से ट्रेनें आती जाती हैं और कितना कितना सफ़र करती हैं, और इंडियन रेलवेज़ के जो मुलाजिम हैं वो कितनी मेहनत और दिल्लगी के साथ अपना जो है ना काम पूरा करते हैं, तो सल्यूट है उनको। और जिस तरह से अभी मोदी जी के ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं उन्होंने 2030 तक ये कंप्लीट हो गए, तो भाई इंडिया तो डेवलप्ड हो चुका है। अच्छा मेरी भाई नज़र में तो। हाँ। वो इंडिया मेहनत करता है, मेहनत कर आगे जाता आगे जाता है। तो हाँ। हमारे लोग हम मेहनत के बगैर जाना चाहते हैं, हम मेहनत के बगैर जाना हम कहते हैं कि काम कोई और कर जाए और मजदूरी हमें मिल जाए, मजदूरी हमें ठीक है, काम कोई और चल जाए, इधर हमारे तरक्की हो जाए, तरक्की हो जाए। ठीक भाई ऐसे है। नहीं इन्वेस्ट होता। कोई और कर दे, कोई और बंदा के बंदा आके इधर इन्वेस्ट कर दे, ट्रेनें चला दे और जो है ना फायदा हम उठाएं। नहीं ऐसे नहीं होता, होता ही नहीं है भाई। ठीक है। भीख मांग लें, बाहर के मुल्कों से भीख मांग लें और इधर आटा सस्ता हो जाए, ऐसे कैसे होगा भाई? भीख मांगी भी पता नहीं चलता कहाँ पे जाती है। ऐसे ही है भाई, वो मांगते कैसे, क्या क्या बातें हैं, क्या बताएं यार। मांगते क्या? अच्छा मैं मांगने वाला नहीं हूँ मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है मुझे और मेरी कंट्री को तो प्लीज मुझे थोड़ी सी हेल्प। चले जी, खैर हर बंदा अपने काम में माहिर होता है। भाई आपको क्या हुआ है आज? तो बहुत आप दिल प्रसन्न ही नहीं हुआ आपका? भाई बीमार है ये, बीमार हो? बीमार है ये, बीमार है, जब से घर से आया ये बीमार है क्या बात है यार। चलो, एक बीमार बंदे को देखकर आपको क्या लगा और क्या रिएक्शन देना चाहेंगे तो बताइएगा। और बैठ नहीं रहा था, जबरदस्ती इसे थप्पड़ मार उठाया कि मुंबई के देखना यार, मुंबई की मेट्रो 3 यार। तो खैर हमारे जब इसे मुंबई का नाम बताया ना, मुंबई ट्रेन है, वो बैठ गया, बीमारी भूल गया टॉप कर आया भाई टॉप कर आया। चले जी, खैर हमारे रिएक्शन कैसे लगे एंड पे शुक्र मिला थोड़ा सा आपके लिए लगाते हैं, तो आप भाई हैं इसलिए। तो खैर सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।